मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। खुदाई कानून है, खुदाई कानून के आगे आपको चूनो चिरा की इजाजत नहीं है। और अल्लाह ने इतनी जगह आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया सुना दिया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि खुदाई हुक्म के आगे आपको पूछने की इजाजत नहीं है कि क्यों। अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया था ना सजदा करो, फरिश्तों को भी हुक्म दिया, फरिश्तों ने कर लिया। शैतान ने क्यों पूछा था कि नहीं पूछा था? भाई शैतान को भी अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, फरिश्तों को भी कहा। फरिश्ते तो ज्यादा अफजल थे इस लिहाज से कि नूर से बने हुए, शैतान तो फिर थोड़ा आग से बनाए। तो फरिश्तों ने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे, फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब के सब ने। शैतान ने नहीं किया। शैतान ने कहा कि जो जैसे आजकल जो हमारा लिबरल तबका है ना, जब शरीयत का कोई हुक्म आता है तो फिर वो एक्चुअली करके, एक्चुअली दाढ़ी तो उस दौर में थी, एक्चुअली वो तो यूं था, एक्चुअली वो जो था ना, वो जो मौसीकी नाजायज है इस्लाम में, एक्चुअली वो तो यूं थी। और पर्दा तो एक्चुअली इस वजह, जैसे गामदी साहब अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, वो एक्चुअली करके पूरा इस्लाम का बेड़ा 2-4 हकाम रह गए हैं आखिर में। जो जनाब प्रोफेसर गामदी साहब जिस तरह का इस्लाम मार्केट में ला रहे हैं ना, एक आधी टोपी छोटी सी रह जाएगी टिश्यू पेपर, और 2-4 बस चीजें रह जाएंगी, बाकी पूरा इस्लाम क्या हो जाएगा? वो सारा एक्चुअली करके ना। अभी उनका लेटेस्ट फतवा आया कि नेल पॉलिश लगी हो तो भी वुजू हो जाएगा। सही है ना? और कयास देखो कहां से किया जा रहा है कि मोजों पे नबी ने मसा किया है तो इसमें भी मसा कर लें आप। भाई कयास की शराइत होती है, कयास में यह नहीं होता कि कहीं की चीज उठा के आप कहीं लगा दें, ऐसे नहीं होता। ये उसूल फिक़ह जो मदारिस में पढ़ाया जाता है ना, इसमें कयास की शर्तें बताई जाती हैं कि कयास कैसे किया जाता है, किन सूरतों में जायज है, किन सूरतों में नाजायज है। दलालतुन नस क्या होता है, कयास क्या होता है, पूरी डिटेल ऐसे ही। वरना तो आप कहीं की भी चीज उठा के कहीं लगा दो आप कि जी वो मोजों पे जब मसा किया है नबी ने, तो मोजों पे तो 3 उंगलियों से मसा किया है, यूं करके, पूरे मोजे भी गीले नहीं किए। तो कल कोई प्रोफेसर उठेगा कहेगा कि नेल पॉलिश पे आप मसा भी पूरा जरूरी नहीं है, एक नाखून से भी यूं कर लें तो भी मसा काफी है, क्योंकि नबी ने तो 3 उंगलियों से सॉक्स पे मसा, जो चमड़े के मोजे या इस टाइप के जो भी मोजे होते हैं उन पे इस तरह से मसा। तो कोई तुक नहीं है। फतवा दिया था मोहतरम ने कोरोना के दिनों में कि आप टेलीविजन पे भी इक्तदा कर सकते हैं। और भाई आप फतवा देने से पहले सोचें तो सही, टेलीविजन पे कैसे इक्तदा होगी? जमात तो तमाम फुक़हा का ये फतवा है, इजमा है कि सफों में इत्तिसाल जरूरी है। जमात इसको थोड़ी कहते हैं कि आधे आदमी अमेरिका में आधे यहां। अब उसका फतवा देते हुए उन्होंने सोचा नहीं, एक बंदे ने सही क्लास ली कि उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब इमाम खड़ा हुआ है इस्लामाबाद में और आप इक्तदा कर रहे हैं कराची में, तो कराची बैतुल्लाह के करीब है, इस्लामाबाद क्या है? दूर है। तो ऑनलाइन में तो यह भी सूरत पेश आएगी कि मुक्तदी 1000 किलोमीटर आगे हैं, 1500 किलोमीटर, और इमाम 1500 किलोमीटर पीछे है। तो ये जो जदीद फतवे मार्केट में आ रहे हैं ना, अव्वल नजर में ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये खोखले होते हैं, इनके पीछे मजबूत बात नहीं होती। तो ये जो चला आ रहा है ना सिलसिला, प्रॉपर जब तक मुफ्ती ना बन जाए कोई, उसको उससे पहले उसको फतवा देने की इजाजत नहीं है। हर फील्ड में माहिरीन हुआ करते हैं। और ये जो सहाबा किराम के दौर में शुरू में तो यानी वहां भी ऐसा नहीं था कि हर एक को फतवा देने की इजाजत हो। चंद मखसूस सहाबा थे, फिर उन सहाबा में उनके ताबीईन में मखसूस लोग थे, वो तो मखसूस तबका ही। लोग कहते हैं ना दीन पर कोई इजारादारी नहीं है, ये मौलवी ठेकेदार बने हुए हैं। इजारा तो ऐसे तो मेडिकल साइंस पे भी किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन इजारादारी ना होने का मतलब ये है कि जो चाहे डॉक्टर बन जाए। आप ये कहें कि मेडिकल साइंस पे किसी की इजारादारी नहीं है, लिहाजा जो चाहे सेहत के टोटके बयान करना शुरू कर दे, ये गलत है। इजारादारी नहीं है, जो चाहे डॉक्टर बन जाए तो बने डॉक्टर भाई जो। तो इसी तरह दीन पर, इल्म दीन पर किसी की इजारादारी नहीं है। इसका सही मतलब यह है कि जो चाहे मुफ्ती बन जाए, लेकिन बने तो सही, बने बगैर फतवा देगा वो फतवा काबिल कबूल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या लेके चल रहा था यार? मैं वो तो चल रहा था, यहाँ एक खास वाकया बयान कर रहा था मैं। हाँ, वो
پینے کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے حرام. اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے, 2 پھر 4 پہ آتے, 4 پہ پوری پوری بوتلیں چڑھاتے, کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی,